नमस्कार। हम्म। आजकल एक बात काफी सुनने में आ रही है। हाँ, कौन सी? ये जेनजी के बारे में। मतलब जो आजकल के टीनेजर्स हैं, युवा हैं, अच्छा, जेनजी। हाँ। कि उन्हें ना सुनना थोड़ा मुश्किल लगता है। आपने भी गौर किया होगा। हाँ, ये बात तो है। काफी चर्चा होती है इस पर। ऐसा क्यों है, ये सवाल उठता है। तो आज इसी पर थोड़ी गहराई से बात करते हैं कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है। बिल्कुल। देखते हैं क्या वजह हो सकती हैं। हमारे पास कुछ स्रोत भी हैं शायद। हाँ बिल्कुल, हमारे पास एचआर के विश्लेषण हैं, पेरेंटिंग एक्सपर्ट्स की राय है, एजुकेशन पॉलिसी पर बात है और साइकोलॉजिकल रिसर्च भी। काफी कुछ है कवर करने को। हाँ, तो कोशिश यही रहेगी कि इन सबको मिलाकर एक पूरी पिक्चर सामने रखें, मतलब सिंपल तरीके से। बढ़िया। तो शुरू करें फिर। चलिए, हम्म। तो पहली बात जो इन स्रोतों से उभर कर आती है वो है हाई एक्सपेक्टेशंस। हाँ, उम्मीदें। विशेषज्ञ कहते हैं कि जिन जी में अक्सर हाई सेल्फ एस्टीम और थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंस दिखता है। अच्छा। मतलब उन्हें हर कदम पर सक्सेस चाहिए, तारीफ चाहिए, और विफलता वो आसानी से ले नहीं पाते। ये बात तो है। और भारत में भी ये सुनने में आता है कि जिन बच्चों को बहुत लाड़ प्यार मिलता है वो ना सुनने के आदी नहीं होते। सही। ये पहलू कितना अहम लगता है आपको? बहुत अहम है। और ये उम्मीदें शायद कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी से भी जड़ी हैं, जिसमें ये पीढ़ी बड़ी हुई है। हाँ, टेक्नोलॉजी तो है ही। मतलब ये पहली पीढ़ी है जो पूरी तरह स्मार्टफोन और सोशल मीडिया के साथ। बिल्कुल। और वहां क्या होता है, जवाब तुरंत, लाइक्स तुरंत, वैलिडेशन तुरंत। हाँ, फौरन। तो मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि इससे इंतजार करना या तुरंत नतीजा न मिलना वो लगभग अस्वीकार्य सा लगने लगता है। ओह। और सोशल मीडिया पर दूसरों की सिर्फ चमकती तस्वीरें देखकर वो अवास्तविक उम्मीदें भी बन जाती हैं। हाँ, ये इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन वाली बात, मतलब रियल लाइफ में भी वही चाहिए फिर। एग्जैक्टली। जैसे एक एक्सपर्ट ने कहा भी, बच्चों को ये सिखाना जरूरी है कि भाई सब कुछ एक दिन में नहीं मिलता। धैर्य, मेहनत, इनका भी महत्व है। असल दुनिया कोई ऐप नहीं है जो तुरंत रिजल्ट दे दे। ये टेक्नोलॉजी वाला एंगल वाकई सोचने वाला है। अच्छा, और स्कूल सिस्टम का क्या? उसका भी कोई रोल है इसमें? हाँ, वो भी एक दिलचस्प पहलू है। भारत में वो आरटीई एक्ट 2009 के तहत एक पॉलिसी थी ना। हाँ, नो डिटेंशन पॉलिसी, 8वीं तक फेल ना करने वाली। बिल्कुल। मकसद तो अच्छा था कि बच्चे स्कूल में टिके रहें, लेकिन उसका एक शायद अनपेक्षित नतीजा ये हुआ कि कई बच्चों ने एकेडमिक फेलियर का अनुभव ही नहीं किया। अच्छा, मतलब उन्हें पता ही नहीं चला कि फेल होना कैसा होता है। हाँ, एक तरह से। लेकिन अब शायद कुछ बदल रहा है। हाँ, हाल ही में, मतलब 2024 के आखिर में सरकार ने इसमें बदलाव किया है, कक्षा 5 और 8 के लिए। अच्छा, क्या बदलाव है? अब अगर बच्चे दोबारा परीक्षा में फेल होते हैं तो उन्हें उसी क्लास में रोका जा सकता है। तो ये एक तरह से रियलिटी चेक है कि हम्म, भाई परिणाम होते हैं। सही। अच्छा, ये तो स्कूल की बात हुई। घर का माहौल, पेरेंटिंग, उस पर भी काफी कुछ कहा गया है। हाँ, बिल्कुल। वो जिसे कहते हैं हेलीकॉप्टर पेरेंटिंग। हाँ हाँ, सुना है। जब पेरेंट्स बच्चों के हर छोटी बड़ी मुश्किल खुद ही सॉल्व करने लगते हैं, उन्हें किसी भी निराशा से बचाने की कोशिश करते हैं। हाँ, रिसर्च बताती है कि ये जो ओवर प्रोटेक्टिव रवैया है, ये बच्चों की ऑटोनॉमी, मतलब आत्मनिर्भरता, कम कर सकता है। और फिर जब असल में कोई मुश्किल आती है? तब उन्हें ज्यादा तनाव या चिंता होती है, क्योंकि उन्हें हैंडल करना नहीं आता। चीजें मन मुताबिक न हो तो परेशानी होती है। इस पर वो थायरोकेयर वाले विलुमनी की बात याद आ गई। उन्होंने कहा था, शुरू का लाड़ प्यार बाद में मुश्किल लाता है। बिल्कुल। पेरेंटिंग गाइडेंस है, लाड़ प्यार नहीं। पेरेंट बनो, पैम्पर मत करो। करेक्ट। कितनी सही बात है यहाँ। बहुत सही। तो होता क्या है कि जब ये बच्चे स्कूल के बाद असली दुनिया में कदम रखते हैं, हाँ, कंपटीशन, जॉब इंटरव्यू, जहाँ हार जीत असलियत है। हाँ, तब उन्हें झटका लगता है। जिन्हें सिर्फ सक्सेस की आदत हो, उन्हें नॉर्मल फेलियर पर भी बहुत स्ट्रेस या डिप्रेशन हो सकता है। ये तो चिंता की बात है। लेकिन क्या हमारे स्रोत कुछ समाधान भी बताते हैं? रास्ते हैं इससे निकलने के? हाँ, अच्छी बात यह है कि रास्ते हैं। जैसे चेन्नई में एक स्टडी हुई, पेन रिजिलियंसी प्रोग्राम। अच्छा, उसमें क्या निकला? उसमें पाया कि बच्चों को रिजिलियंस यानी मुश्किलों से जूझकर उभरने की क्षमता सिखाने से उनकी निराशावादी सोच कम हुई।
तो मतलब ये सिखाया जा सकता है? हाँ बिल्कुल। स्कूलों में जैसे वास्तविक परिणाम दिखाना, कोपिंग स्किल सिखाना, सहनशीलता सिखाना, रोल प्लेइंग वगैरह से। और घर पर पेरेंट्स के लिए क्या सुझाव हैं? पेरेंटिंग में थोड़ा संतुलन लाना, बच्चों को छोटी-मोटी विफलताओं का सामना करने देना, उन्हें सीखने देना। वो तत्काल संतुष्टि वाली आदत को थोड़ा काबू में रखना, धैर्य सिखाना, और अगर जरूरत लगे तो प्रोफेशनल हेल्प भी है। जैसे कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी, सीबीटी। ये सोच के पैटर्न बदलने में मदद करती है, अवास्तविक उम्मीदों को ठीक करने में। तो कुल मिलाकर कई चीजें एक साथ काम कर रही हैं। टेक्नोलॉजी, एजुकेशन सिस्टम, पेरेंटिंग स्टाइल्स। सही कहा। हमने देखा कि ये जो जेन जी के लिए ना सुनना मुश्किल होने की बात है, इसके पीछे कई परतें हैं और ये सब आपस में जुड़ी हुई हैं। टेक्नोलॉजी का माहौल, स्कूल की नीतियां, घर पर परवरिश का तरीका, ये सब मिलकर कहीं ना कहीं एक ऐसी स्थिति बना रहे हैं जहां फेलियर या ना को झेलना मुश्किल हो रहा है। तो निचोड़ ये है कि थोड़ी बहुत असफलता, थोड़ी चुनौती, ये सब सीखने की प्रक्रिया का एक जरूरी हिस्सा है, नेचुरल है। बिल्कुल। मकसद बच्चों को सजा देना नहीं, बल्कि उन्हें असल जिंदगी की मुश्किलों के लिए तैयार करना है, ताकि वो झटके लगने पर बिखरे नहीं। सही। बल्कि उनसे सीखें और मजबूत बने। और हाँ, इस पूरी बातचीत से एक सवाल जरूर मन में आता है। क्या? कि कहीं हम अपनी अगली पीढ़ी को सफलता के लिए इतना ज्यादा तैयार करने की कोशिश में, अनजाने में, उन्हें जीवन की जो जरूरी असफलताएं हैं, जो ना सुनना पड़ता है, उसके लिए भावनात्मक रूप से कमजोर तो नहीं बना रहे? ये सोचने वाली बात है।